हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, एवरेज के पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलिए बिना समय गंवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं एवरेज का। देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 संख्याओं में से पहली 4 का औसत जो है 5वीं संख्या का कितना गुना है? 2 गुना है। यदि पांचों संख्याओं का एवरेज कितना बोल दिया? 27। तो आपको पता करना है कि वो 5वां संख्या कौन सा होगा। तो आपको जब संख्या नहीं मालूम है तो आप 5 संख्या को क्या मान सकते हैं? A B C D और E, ये आपका 5 नंबर हो गया। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 संख्याओं में से पहली 4, देखिए यहाँ पर क्या बोला, पहली 4 का औसत। तो पहली 4 का मतलब A से लेकर कहाँ तक? D तक। तो हम पहली 4 का एवरेज निकाल लेते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D, और इसका औसत बोला तो हम कितना से भागा देंगे? तो हुआ ना पहली 4 का औसत। तो पहली 4 का औसत 5वीं संख्या का कितना गुना? यानी कि 5वीं संख्या E है और उसका कितना गुना है? 2 गुना है। बोलिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको इक्वेशन में बना दिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा हमको बताइए कि A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 8E बोल सकते हैं? 4 दूनी 8E। ठीक है, अब आगे पढ़िए। पांचों संख्याओं का एवरेज कितना बोला? 27। तो पांचों संख्या का औसत मतलब हो गया A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बटा 5। यही तो होता है पांचों संख्याओं का औसत। कितना बोल दिया? 27 बोल दिया। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना निकल जाएगा? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। बोलिए, 27 बचे कितना हो जाएगा? 7 बचे 35 का 5, हाथ में 3, 5 10, 10 3 13। अब जरा आप हमको जरा यहाँ पर देखिए, A से लेकर D तक का योग कितना निकाल कर रखे हैं? 8E। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए लिख सकते हैं 8E और प्लस E बराबर कितना बोल सकते हैं? 135। तो जरा बताइए, 8E और E कितना E हो गया? 9E बराबर 135। अब आप हमको बताइए कि E का वैल्यू कितना निकलेगा? 135 बटा 9, 15 9 135, और E ही तो आपका 5वीं संख्या है। यानी कि 5वीं संख्या आपका हो गया 15। बोलिए, समझ में आया? दोस्तों, समझ में आया तो लाइक करिए। देखिए, आपके बोर्ड पर हम 3 जो है एक ही जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन क्या है कि 10 संख्याओं का औसत आपको दे दिया है 30। यानी कोई 10 ठो नंबर होगा, उसका औसत आपको दे दिया है 30। यदि प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक मतलब वो जो 10 ठो नंबर होगा उस सब में आपको कितना ऐड करने बोल रहा है? 5 5 ऐड करिए। यानी कि जो 10 ठो जो नंबर सीरीज दिया हुआ है सब में 5 5 5 5 ऐड करिए। तो आपको बताना है कि इसका नया एवरेज क्या हो जाएगा, यानी न्यू औसत, नया औसत क्या होगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। बताइए कि अभी आपको एवरेज कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा प्रत्येक में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रत्येक में अगर प्रत्येक में 5 जोड़ रहे हैं तो आपका नया औसत भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा 5, आपको नया औसत निकल जाएगा। तो नया औसत आपका हो जाएगा 35। आंसर कितना हो जाएगा? 35। यानी कि आपको कुछ करना नहीं है। अगर क्वेश्चन में प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे हैं तो नया एवरेज में भी आपको 5 जोड़कर नया एवरेज निकल जाएगा। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए। 10 संख्याओं का एवरेज आपको 30 बोला और बोला प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए। तो बताइए इसका नया औसत क्या होगा? तो कुछ करना नहीं है। आपका जो पुराना औसत है 30, उसमें आपको 5 ओनली घटा देना है। तो आपका नया एवरेज कितना हो गया? 25। तो यही आपका हो जाएगा नया औसत। यानी क्वेश्चन में अगर घटाने बोलेगा तो आप औसत में घटा दीजिएगा वही नंबर, तो नया औसत निकल जाएगा। यही क्वेश्चन अब तीसरा देखिए। देखिए, यहाँ पर 10 संख्याओं का औसत बोला था, यहाँ पर क्या बोल दिया? तो कुछ संख्या मतलब होगा कोई कुछ संख्या,
जिसका औसत कितना बोल दिया 25, और आपको बोल रहा है देखिए यहाँ पर प्रत्येक संख्या में कितना से गुना करें, यानी प्रत्येक नंबर में 5-5 से गुना करने बोल रहा। तो बताइए इसका नया औसत क्या होगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो आपका पुराना एवरेज है यानी कि 25, उसमें आपको सिर्फ ओनली 5 से गुना कर देना है और आपका नया एवरेज हो जाएगा कितना 125। बस यही आपको करना है। यानी क्वेश्चन में अगर वृद्धि बोले तो नया एवरेज भी जोड़कर निकल जाएगा, कमी बोले घटाकर, गुना बोले गुना करके। और अगर क्वेश्चन में बताओ सनी, हाँ अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि कुछ संख्याओं का औसत 25 है, प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा, आंसर 5 होगा, क्योंकि जो पुराना एवरेज है उसमें 5 से भाग दे दीजिएगा तो नया एवरेज 5 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तो समझ में आया। जोड़ घटाओ गुना भागा सब इसी तरह से बन जाएगा। चलिए आपके पास एक नया क्वेश्चन है। 6 संख्याओं में से पहली 5 का औसत 20 है, अंतिम का 5 संख्याओं का औसत 24 है। यदि लास्ट नंबर यानी अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या क्या होगी। तो जरा सोचिए, आपको 6 संख्या क्या क्या है पता नहीं, तो आप 6 संख्या मान लीजिए A B C D E और क्या मान लेंगे F। तो आपको बोला पहली 5, तो पहली 5 मतलब क्या होता है A से लेकर, यानी पहली 5 का औसत आपको दे दिया है 20। तो आपको पता होगा कि जब आपको 5 नंबर का एवरेज मालूम रहता है तो आप इसका टोटल कैसे निकालते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो आपका टोटल कितना निकल गया 100, यानी A से लेकर E तक का सम निकल गया आपका 100। समझ में आ गया यहाँ तक बात। फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे आप लोग को, याद कीजिएगा। ठीक है, अच्छा आगे आइए। अंतिम 5 का औसत कितना है, ये अंतिम 5 क्या होता है, पीछे से F से लेकर B तक, यानी कि F से लेकर B तक का एवरेज आपको दिया हुआ है 24। तो यहाँ भी 5 ही नंबर है ना, तो टोटल मालूम करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका यहाँ से लेकर B से लेकर F तक का टोटल कितना निकल गया 120। आइए आगे क्या दिया हुआ है। यदि अंतिम संख्या कितना है 36, यानी अंतिम संख्या कौन है F, यानी अंतिम संख्या आपको दे दिया है 36। तो आपसे निकालने किसका बोला, पहली संख्या। तो जरा आप सोचिए कि B से लेकर F तक का टोटल दिया हुआ 120। अगर हम 36 घटा दें, जरा सोचिए, अगर हम 36 घटा दें 120 में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल निकल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। अगर हम 36 माइनस कर दे 120 में, तो आपका B से लेकर कहाँ तक टोटल निकलेगा, E तक टोटल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यानी कि B प्लस C प्लस D प्लस E का अगर टोटल निकालना है तो 120 में हमको क्या करना पड़ेगा, 36 माइनस करना पड़ेगा। तो बताइए कितना हो जाएगा 94। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। 94 नहीं होगा शायद, देखिए तो 10 में से 4 गया 84। यानी कि B से लेकर E तक का टोटल आपको कितना हो गया है 84। अच्छा अब जरा शुरू से देखिए, A से लेकर E तक का टोटल कितना निकाले हैं आप 100। तो जरा सोचिएगा, ध्यान से देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E तक का टोटल आप निकाल चुके हैं कितना 100। तो जरा बताइए B से लेकर E तक का टोटल कितना है। तो जरा बताइए B से लेकर E तक का टोटल है 84। समझ रहे। तो A प्लस 84 बराबर कितना बोलेंगे 100। तो यहाँ से A का मान कितना निकल जाएगा 100 माइनस 84। तो बताइए पहली संख्या कितना हो गया। बोलिए समझ में आया। ठीक है दोस्तों, लिखिए देखिए क्वेश्चन को जरा समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 7 गो आपके पास नंबर है, यानी कि 7 नंबर है आपके पास टोटल। उसका एवरेज आपको कितना दे दिया, बोलिए कितना दे दिया एवरेज 8 दे दिया। तो जरा आप हमको बताइए कि आप पढ़े हैं ना कि अगर आप योग निकालना चाहते हैं तो आपका जो एवरेज रहेगा उसमें आप n से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा।
और ये n क्या बताता है, नंबर्स, कि कितना नंबर्स है। तो 7 नंबर्स है, तो 7 नंबर का एवरेज कितना दे दिया, 8। तो जैसे ही आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कितना निकल जाएगा, 56। यानी कि 7 नंबर का टोटल हो गया 56। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है यदि उनमें से एक संख्या और जोड़ देते हैं, तो जैसे ही आप एक नंबर और जोड़ देंगे तो नंबर्स कितना हो जाएगा, 8। और अब आपका एवरेज कितना बोल रहा है, 9। तो यहाँ से टोटल निकाल लीजिए, तो 9 8 72। ठीक है। अब आप क्या करिएगा कि इसमें से घटा दीजिएगा, तो जो घटा देंगे, जो जोड़ी गई संख्या वो निकल जाएगा। तो जोड़ी गई संख्या जो अलग से जोड़ा गया कैसे मालूम चला, जब आप 72 में 56 घटा दीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया 6 में से 5 गया 1, यानी जोड़ा गया संख्या कितना, 16। बोलिए समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और दे, चलिए। बस पिछला पोजीशन है तो वैसे ही बनेगा, सिर्फ इसको तोड़ना पड़ जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है कि 35 छात्र है, यानी आपके पास टोटल जो है 35 स्टूडेंट है, जिसका एवरेज आपको दे दिया है 47.1/2। तो इसको आप जब तोड़े तो कितना हो गया, 95/2। तो आप इसका टोटल निकालने के लिए 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए 95 को 35 से गुना के तो कितना है, और 2 से भागा देकर सब आया सर 2.5 kg, यानी कि आपका टोटल आ गया 1662.5 kg। अब अगर अध्यापक का भी भार जोड़ लेंगे तो 35 तो स्टूडेंट है, 36 को टोटल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 36। अब इसका एवरेज जो है आधा kg बढ़ जाता है, यानी पहले था 47.5, अब हो जाएगा 48। तो आप 48 में 36 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1728, यानी टोटल हो गया 1728 kg। अब आपको निकालना है अध्यापक का भार, बस घटा दीजिए, अध्यापक का भार निकल जाएगा। तो अध्यापक का भार आपका हो जाएगा 1728 माइनस 1662.5, तो आपका हो जाएगा 65.5 kg। तो या तो आप इसका आंसर ऐसे दीजिए, या फिर आपका जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये भी सही है 65.5 kg। ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं ग्राम पर। चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। 30 बालकों की समूह का औसत आयु है 12 वर्ष, यानी कि 30 स्टूडेंट है, उसका औसत आयु आपको दे रखा है 12। तो आप टोटल निकालने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 या 36, यानी कि 360 वर्ष हो गया टोटल। अब आपको बोल रहा है जैसे ही 2 नया बालक लेते हैं, तो 2 नया बालक लेंगे तो 32 स्टूडेंट हो जाएगा, और एवरेज आपका हो जा रहा है 12.1/4। देखिए 1/4 बढ़ जा रहा, तो आप उसको पूर्णांक में लिख सकते हैं 12.1/4। तो आप इसको पहले ब्रेक करिए, तो 12 चौके 48 और 1, यानी कि 49/4। तो एवरेज हुआ नया, और स्टूडेंट कितना है, तो 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बार में कट गया, तो बोलिए कितना आ गया, 392 वर्ष आ गया। अब आप जरा सोचिए कि अगर 392 में 360 घटा देंगे तो जो 2 नया बालक आया था उसका टोटल निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर हो जाएगा 2 बालक की कुल आयु, तो कुल आयु हो जाएगा, घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा, 32। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि 2 बालक की कुल आयु कितनी है, नहीं, औसत पूछा। तो 2 बालक की औसत आयु निकालेंगे, तो 2 बच्चा है तो 2 से भागा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। बोलिए समझ में आया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से मैं आप लोग के लिए अपडेट वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।